महादेव, ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूँ मित्रों। ऑलमाइटी महादेव का नाम लेते ही अंदर से तरंग उठती है। जो महादेव में रमे होते हैं ना, उनको समझ में आता है कि क्या माया है। खैर, सबसे पहले तो जो 3200 सब्सक्राइबर हैं उनका कोटि कोटि प्रणाम है भाई। और आज जो है और सबसे निवेदन है कि हमारे स्पिरिचुअल परिवार को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए जितना कर सकते हैं। आज बात करेंगे, मेरे कुछ परिवार के मित्रों ने मुझसे सवाल किए थे, आज उस सवाल के संदर्भ में चर्चा करें। मैं नाम भूल गया उनका। उन्होंने कहा था कि साहब जिन्होंने समाधि ले ली है उनको गुरु बना लें क्या, या मैं तो फलाने को गुरु मानता हूँ, मैं तो उसको गुरु मानता हूँ। तो क्या गुरु मानने भर से, गुरु बनाने भर से आपका बेड़ा पार हो जाएगा? ऐसे नहीं होता। गुरु से आपको तभी मिलेगा जब आप गुरु की सेवा करोगे। 12 साल गुरु की संगत में रहते हो आप, तब तो आपको उठना बैठना आता है। और 24 साल तक सेवा करते हो तब आप में संत के लक्षण आने शुरू होते हैं। तो गुरु बनाने भर से कुछ नहीं होता, गुरु की सेवा करनी पड़ती है भाई। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी भक्ति सुन कथा प्रसंगा। तो पहली तो भक्ति है, यही भक्ति की शुरुआत जो है, ईश्वर की तरफ जाने की शुरुआत वहाँ से होती है जब आप संतों के साथ बैठना उठना शुरू करते हैं। 12 साल तक निरंतर रात दिन आदमी जब गुरु की सेवा करता है ना, तब तो साधुओं का आचरण आना शुरू होता है उसमें, कि साधुओं में बैठते कैसे हैं, संतों के साथ किस तरीके से बात की जाती है, कैसे बैठा जाता है। हमारी आज तक गुरु साहब के सामने जी दाता, जी दयालु, इससे ज़्यादा बोलने की हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि हम बोलने के काबिल ही नहीं हैं। वो जो बोलते हैं उन्हें उससे हम समझ लें, ये बड़ी बात है। तो सिर्फ गुरु बनाने भर से नहीं काम चलता भैया। रात दिन गुरु का स्मरण करना पड़ता है, सेवा करनी पड़ती है। आदमी के अंदर ये लालसा, ये उत्कंठा होनी चाहिए कि कब अवसर मिले तो मैं गुरु साहब के पास चला जाऊं, उनके चरणों में बैठूं थोड़े दिन जाके। मेरा हाल ये रहता है कि मैं जहाँ भी हूँ, गुरुवार के दिन मेरे अंदर इतनी उथल पुथल मची होती है कि काश मैं गुरु साहब के पास होता। और जब मौका मिलता है मैं अपने गुरु जी के पास भाग जाता हूँ। और ये सिलसिला सालों से चल रहा है। 3 साल बाद तो उन्होंने बुलाना शुरू किया। 3 साल तक मैं रेगुलर आता जाता रहा, तब उन्होंने खुद कहना शुरू किया कि आते रहा करो, आ जाया करो। उससे पहले कभी कहा ही नहीं। उससे पहले वो देखते थे कि ये आता है, क्या करता है, ये कीर्तन सुनता है, ये हरि कथा सुनता है, ये सेवा करता है। मेरी हर गतिविधि पे, आश्रम में भी और आश्रम से बाहर भी उनकी नज़र होती थी। और जब 3 साल के बाद में उनको लगा कि नहीं, इसे शरण में लेना चाहिए, तब उन्होंने कहा कि आ जाया करो। इतना ही कहा। और उन्होंने इतना कहा कि मेरा आना जाना निरंतर हो गया है।
उससे पहले मैं भी नहीं जा पाता था। ये उनकी कृपा थी कि मेरा निरंतर आना जाना हुआ। आपके अंदर गुरु के लिए जो भाव होंगे वही भाव आपके गुरु जी के आपके लिए होंगे। मतलब आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आप उनको श्रद्धा से, आप उनसे प्रेम करेंगे, जितना प्रेम करेंगे उतना ही प्रेम वो आपसे करेंगे। जितना आप उनका आदर करोगे उतना वो आपका स्नेह करेंगे। तो भैया गुरु बनाने भर से नहीं हो जाता है। गुरु के पास जाना चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए, कुछ न कुछ देते रहना चाहिए। आप जब देते रहोगे तो वो वहाँ आपका जमा होता है। वो उनको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। उनके यहाँ तो 150 लोग जो भी आते हैं, वो जो भी उनको जो लोग देते हैं वो उन्हीं को खिला पिला देते हैं, प्रसन्न रहते हैं। उनको क्या चाहिए? पर आपका जमा हो जाता है। जब आपका बुरा वक्त आता है ना, तो वो 10 गुना हो के आपको मिलता है हेल्प के रूप में कहीं ना कहीं से। पर वो भाव होना चाहिए कि मैं क्या दे दूँ, कैसे सेवा कर दूँ। तब जाके आप थोड़ा बहुत कुछ सीखते हैं। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप पूर्ण ज्ञानी बन जाएंगे, तो पूरे जीवन भर सेवा करनी पड़ती है। पर जितना समय है आपके पास उतनी तो सेवा करो। आजकल लोगों को सिर्फ फ़ोटो लगाने से गुरुजी मान लिया है, फ़ोटो लगा ली है और ये मेरे गुरुजी हैं, हो गया बस। उससे ना होता भाई। मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मेरा अनुभव है व्यक्तिगत। मैं आप ही की तरह साधारण आदमी से आज इस अवस्था में पहुँचा हूँ, और ये सिर्फ गुरु साहब की ही कृपा है। वरना मैं भी सिनेमा डायरेक्टर था। आते जाते मंदिरों के आगे माथा टेक दिया तो साधु संत दिखे, उनको प्रणाम कर दिया। उतने भर से ना होता, इतने भर से कहाँ आपको, आप ज्ञान क्या, ज्ञान की पूंछ भी नहीं मिल पाएगी। बहस करने से, पूछने से, वार्तालाप करने से ना मिलता। उनके सानिध्य भर से आपकी बहुत सारी शंकाएं मिट जाती हैं। कुछ बोलने की और सुनने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। बट ये अनुभव आपको तभी होगा जब आप सेवा करेंगे। मेरे कहने से या आपके सुनने से ना होता। तो जो मेरे मित्र बोल रहे थे कि जिन्होंने समाधि ले ली उनको गुरु बना लें क्या, या वो फलाने जी हैं वो मेरे गुरु हैं, ऐसे नहीं होता भाई। जिनको भी आप गुरु मानते हैं उनके पास जाइए, निरंतर जाते रहिए, उनकी सेवा करिए, तन मन धन तीनों तरीके से भाव रखिए उनमें, तब जाके कहीं कुछ निकलेगा थोड़ा बहुत। आशा है मेरी बात आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए जितना भी कर सकते हैं, और इस चैनल को आगे बढ़ाइए भैया। महादेव।